एक्सपेरिमेंट नंबर 10 पार्ट 4। तो बात कर रहे थे हम 7 सेगमेंट की। तो यहाँ पे डिस्कस करें, अगर ए की बात करें तो ए में देखें कि यहाँ पे 1 है, इधर 1 है, इधर 1 है, नेक्स्ट सो ऑन, ये देखें 1 है, ठीक है। तो उसकी हर एक 1 की हम एक्सप्रेशन राइट डाउन करते जाएंगे। यहाँ पे देखें तो क्या आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट, डी कम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी एंड डी कम्प्लीमेंट। इस 1 की अगर बात करें तो ये क्या आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी डी आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे हम बात करें तो इस एक्सप्रेशन की ये बन जाएगी आपके पास ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट डी। इसकी बात करें तो ये बन जाएगी ए कम्प्लीमेंट बी सी डी कम्प्लीमेंट बन जाएगी। अगर इसकी बात करें तो ये ए कम्प्लीमेंट बी सी डी बन जाएगी। अगर इसकी बात करें तो ये बन जाएगी आपके पास ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट। अगर इसकी बात करें तो ये आपके पास बन जाएगा बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट एंड डी बन जाएगा। तो ये हमने वो सेगमेंट के हिसाब से, नंबरों के हिसाब से दिए हैं। ये 0 नंबर, ये 1, अगर ये 1 और ये क्या है, अगर इसको दोबारा मैं उसके हिसाब से लिख लूँ 1 2 4 8, ये बी सी डी है, ये ख़ास क्या रखना है। तो ये 2 बन गया, तो ये 2 और 1 ये कितने बन गए, ये 3 बन गए। ये सिर्फ एक 1 है 4 के नीचे, तो ये 4 है हमारे पास। ये 4 और ये एक 1 5 बन गए। इसी तरह ये 4 और 4 और 2 6 हो गए, जो 6 बन गए। ये क्या 4 और 2 6 और 1 कितने बन गए, 7 बन गए। और ये क्या बन गया, एक ही 1 है तो 8 बन गया। और ये 8 और उसमें प्लस 1 हो गया और ये 9 बन गए। क्लियर। आगे चलते हैं जी। उस हिसाब से हमने सेगमेंट के हिसाब से जो चीज़ें ऑन करवानी थी वो 1 लिख दी हैं वहाँ पे, और जो हमने ऑफ़ करवानी थी वहाँ पे 0 पुट कर दिया है। उसी एक्सप्रेशन के हिसाब से हम इसका के मैप डिज़ाइन करेंगे। ये देखें जी, जो मैंने आपको ए का बताया था, ये देखें जी, हमने उसी हिसाब से 1 और 0 पुट कर दी। 9 से आगे जो 16 तक यानी कि 15 तक कम्बिनेशन बनते थे वो हमने डाउन केयर कंडीशन में पुट कर दी हैं। ग्रुपिंग बनाई है, ये डिफरेंट कलर की हमने ग्रुपिंग भी यहाँ पे डिफ़ाइन करवा दी है। ये हमारे पास ए के लिए है, तो ए में ठीक है। फिर ग्रुपिंग बना के हमने सिंप्लीफाई करके उसकी एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई है। इसी तरह हमने बी के लिए किया है। तो बी में हमने जहाँ जहाँ पे 1 था वहाँ पे लिखा है। ये तो डाउन केयर कंडीशन हमारी सेम रहेंगी। फिर हमने ग्रुपिंग बना ली और उसके बाद हमने सिंप्लीफाई इक्वेशन बना ली है। तो ये तो हमारा सिंपल, इतना इजी टास्क है ये। आगे चलते हैं जी। ये तो हमने ए बी, तो हमने कहाँ तक चलना है बेटा, 7 बनाने हैं। तो ये देखें सी के लिए बना लिया, ये देखें सी का हमारे पास। उसी तरह हमने क्या बना लिया, डी का बना लिया। जहाँ जहाँ पे 1 थे वो पट कर दिए। डाउन केयर कंडीशन सब में सेम रहेंगी, क्यों, क्योंकि 9 से आगे जितनी भी हमारे 15 तक बनती हैं वो सारी की सारी क्या हैं, डाउन केयर कंडीशन है। तो वो हमने सब सीक्वेंस में सेम रहेंगे। तो हमने वो उसी तरह ग्रुपिंग बनाई उसकी, उनके क्या किए हमने, सिंप्लीफाई करने के बाद लॉजिक एक्सप्रेशन लिख दी हैं। तो ये हमारे पास सी एंड डी की थी बेटा, ये आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। इसी तरह हमने जो था ई एंड एफ के लिए बना ली है। ये देखिए दोनों एक्सप्रेशन ग्रुप डाउन केयर इसमें भी सेम है, ग्रुपिंग बनाई है। और ग्रुपिंग बनाने के बाद हमने उसकी सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन लिख दी है। ये हमारे पास जो लास्ट जी था उसकी एक्सप्रेशन आ गई हैं। तो ये हमारे पास उसका सर्किट बन गया। उसी के हिसाब से हमने ए बी सी डी डी एफ जी। क्लियर हो गया बेटा। आगे चलते हैं जी। ये तो था हमारा जो है विद गेट्स, विद लॉजिक गेट्स। हम इसको क्या है, सिंपल आईसी की मदद से भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास 74LS47 आईसी होता है, ये देखिए सिंपल। तो जो हमने गेट की मदद से भी यहाँ पे आपको बना के दिखा दिया। तो यहाँ पे जो टास्क है वो आपका क्या है जी, 47 की मदद से। तो इस जितना भी वो गेट्स थे, आपने गेट की मदद से सर्किट बनाया था, वो सारा फैब्रिकेट हो गए। जो हमारे पास चिप अवेलेबल है, इंटीग्रेटेड सर्किट अवेलेबल है, वो क्या है 74LS47। तो जितना भी काम हमने के मैप की मदद से किया, करने के बाद जो सर्किट डिज़ाइन किया था वो इसके अंदर है। तो उसी तरह बेटा हमें कितना काम सिंप्लीफाई हो गया कि 4 हमारे पास इनपुट है और उसके बाद 7 हमारे पास आउटपुट है 7 सेगमेंट के लिए। तो इसी तरह बेटा यहाँ पे भी देख लें, ये हमारे पास जो है वो आईसी की पिन कॉन्फ़िगरेशन है। याद रहे कि अगर जो है वो इन्वर्ट फॉर्म में आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो आप उसी के हिसाब से कॉमन एनोड या कॉमन कैथोड टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करें, यहाँ दरमियान में नॉट लगा लें, एक ही बात है। तो अगर आपके पास लेट्स सपोज एक तरह का ही पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो और आपके आउटपुट जो आ रही है वो इन्वर्ट फॉर्म में आ रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर नॉट गेट लगा लें बेटा।
ठीक है। अगर दूसरी तरह का आपके पास जो है वो कॉन्फ़िगरेशन वाला 7 सेगमेंट अवेलेबल नहीं है, इसको हम डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट। इसकी क्योंकि हमारे पास इन्वर्ट फॉर्म में आउटपुट आती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इन्वर्ट का क्या मतलब, यहाँ पे 0 आनी है, वहाँ पे 1 आएगी, यहाँ पे 1 आनी है, वहाँ पे 0 आएगी। यहाँ तो आप क्या करो, उसका इन्वर्ट एक और नॉट गेट लगा लो, यहाँ आप क्या करो, उसको जो थी वो कॉन्फ़िगरेशन उसकी चेंज कर लो। टोटल अप टू यू बेटा, आप जिस तरह भी करनी चाहो, क्योंकि आपके पास कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड दोनों हैं। अब यहाँ पे जो आपने सर्किट देखा था उसमें देखें कि यहाँ पे डिफरेंट टर्मिनल और भी यूज़ हो रहे हैं। ये LT है, ये BRO है, जो इसके साथ BO भी होगा, ये RBI भी है। तो ये 3 कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा यूज़ हो रही हैं। तो ये कहाँ पे यूज़ हो रही हैं बेटा, जो पहली चीज़ है नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन भी दी गई है। LT क्या है, लैम्प टेस्ट। अगर हमने तमाम सेगमेंट को टेस्ट करना है कि क्या वो वाकई ब्लिंक कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो लैम्प टेस्ट जो आपके पास टर्मिनल होगा वो आपको फैसिलिटी देता है कि आप उस पर जब सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो उसके जितने सेगमेंट हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई LED आपकी बंद कर गई है तो वो सेगमेंट आपका ऑन नहीं हो रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि आपका कनेक्शन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, किसी की वायर कनेक्टेड नहीं है। तो ये भी हो सकता है बेटा वो उसका सेगमेंट जो है वो बंद हो गया है। तो उसके लिए जब भी आपने यूज़ करना, तो मैं रिकमेंड करूँगा तो आप यूज़ करने से पहले जो है उसका लैम्प टेस्ट कर लिया करें। तो क्या है देख लेते हैं बेटा जी। लैम्प टेस्ट है LT बार का क्या मतलब, इन्वर्ट, यानी कि लॉजिक लो में ये काम करती है। तो स्टैंड फॉर लैम्प टेस्ट व्हेन LT इज़ लो ऑल दी सेगमेंट्स on 7 segment display are lit regardless of their ABCD combination। कि कोई भी जो इनपुट पे देंगे उसके रिगार्ड, जब भी आपने LT पे टेस्ट दे दिया उसमें तमाम सेगमेंट को क्या कर देना बेटा, उसको ब्लिंक कर देना, जो आपके टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। लेकिन याद रहे कि क्या होगा जब आप लो सिग्नल प्रोवाइड करोगे, क्योंकि इसके ऊपर कम्प्लीमेंट है। इसी तरह बेटा नेक्स्ट हमने देखा था BI था, RBI था, RBO था। ये हमने 3 जो थे वो कम्बिनेशन हमने टर्मिनल भी चेक किए थे। जो BI है वो ब्लैंकिंग इनपुट है, जिस तरह इसके नाम से क्या होता है, ब्लैंक। जहाँ व्हेन BI इज़ लो द डिस्प्ले इज़ ब्लैंक, सो ऑल द सेगमेंट ऑन द 7 सेगमेंट डिस्प्ले आर ऑफ। लैम्प टेस्ट में क्या था, लैम्प टेस्ट में कि तमाम ऑन हो जाएंगे। BI में क्या है, जब आप सिग्नल लो प्रोवाइड करोगे तो वो ऑफ हो जाएंगे। लेकिन जो BI है उसको RBO के नाम से भी हम जानते हैं जी। ये देखें जी, हमारे जो डिफरेंट कम्बिनेशन थे वो यहाँ पे हमने दिखाए हुए भी हैं। ये देखें जी RBO और RBI। तो इसके साथ हम देखते हैं कि RBI क्या है, ये भी आप ब्लैंकिंग इनपुट है, लेकिन ये रिपल ब्लैंकिंग इनपुट है, सिंपल नहीं है। व्हेन RBI इज़ लो, ये भी कम्प्लीमेंट फॉर्म में है, एंड ABCD कम्बिनेशन आर ज़ीरोज़ द डिस्प्ले इज़ ब्लैंक। पहले में क्या था BI में कि जैसे ही BI लो होगी तो वो क्या होगा बेटा, आपका जो था वो डिस्प्ले वो ब्लैंक हो जाएगा। लेकिन इस सूरत हाल में क्या होगा कि जब आपका RBI भी लो हो और आपका कम्बिनेशन भी ज़ीरो हो, देन आपका जो डिस्प्ले है वो ज़ीरो हो जाता है। हम RBI और RBO को जो है वो डिफरेंट कम्बिनेशन की फॉर्म में, जब हमने केस कैड में 7 सेगमेंट यूज़ करना हो तो वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो यूज़ हम क्या कर सकते हैं बेटा, रिमूव लीडिंग ज़ीरोज़ फ्रॉम नंबर्स। लेट्स सपोज आपके पास नंबर है जी, आपने कैस्केडिंग में यूज़ किया, आपके पास नंबर है जी 89, ठीक है ना। तो वो आप क्या कर सकते हो कि आपको वो अगर डिस्प्ले करा है 089, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, 89 एक ही बात है। तो आप 0 को अगर रिमूव करना चाहो तो वो आप जो है वो कम्बिनेशन क्या यूज़ करोगे, RBI और RBO का। टू यूज़ विद मोर देन वन डिस्प्ले कनेक्ट RBO रिपल ब्लैंकिंग आउटपुट फ्रॉम द मोस्ट सिग्निफिकेंट 7447 टू द RBI ऑफ द नेक्स्ट केस कैटिंग में अगले के साथ 74 क्रॉस 47 कनेक्ट RBI टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट 47 टू द 5 वोल्ट अनलेस यू वांट टू डिस्प्ले एंड टर्न ऑफ व्हेन द नंबर इज़ 0। क्लियर हो गया बेटा। तो ये एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है। तो हमारे जो आज का टास्क है उसमें तो हमने एक ही यूज़ करना है, तो इसको हम जो है वो RBI और RBO को आज के टास्क में तो शामिल नहीं है। हो सकता है फर्दर जब आपने स्टडी करना हो या कोई आपने प्रोजेक्ट करना उसमें आपको मल्टीपल यूज़ करने पड़े और आपने उसमें 0 को रिमूव करना, तो तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट टास्क जो टास्क नंबर 4 है वो हमारा है BCD टू डेसिमल डिकोडर सर्किट। तो इसमें ये भी डिकोडर सर्किट है, ये भी क्या करेगा, एक कोड को दूसरे में डिकोड करेगा। तो ये वाला जो BCD टू डेसिमल है ये इनपुट लेगा BCD और आउटपुट हमें डेसिमल देगा। तो देख लेते हैं बेटा इसको। उसी तरह ट्रुथ टेबल, ये इसकी सर्किट डायग्राम, ये उसी तरह 4
ABCD, क्योंकि BCD है तो ABCD 4 इसके इनपुट हैं। डेसिमल की बात करें तो 0